अपर एक्सट्रीमिटी डीवीटी के बारे में। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या है कि अपर एक्सट्रीमिटी में हम लोगों का डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है? तो अब देखिए ये जो है ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। ठीक है, ये एक रेयर कंडीशन है। दूसरा, ये या तो मेरा प्राइमरी हो सकता है या तो ये सेकेंडरी कॉज हो सकता है। ठीक है। जब हम लोगों का प्राइमरी कॉज होगा, जब हम लोगों का प्राइमरी कॉज होगा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेजेट। ये इसको क्या बोलते हैं, पेजेट स्क्रॉटल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है। और ये मेरा क्या किस में होता है, ये हम लोग का होता है एक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है। ठीक। और ये हम लोग का किस में देखने मिलता है, ये वाला हम लोग को बेसिकली किस में मिलेगा, कौन सा रिस्क फैक्टर, ऐसा क्या चीज है हम लोग का रिस्क फैक्टर, ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसमें हम लोगों को ये देखने मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी पेशेंट्स, वो वही पेशेंट होंगे सीन इन पेशेंट्स विथ रेपिटेटिव। ठीक है, जो भी रेपिटेटिव हम लोगों का क्या है, रेपिटेटिव आर्म मूवमेंट्स करेगा, लाइक वेट लिफ्टर्स और जैवलिन थ्रोअर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जो हम लोग का प्राइमरी कॉज होगा उसको हम लोग वो किसमें होता है, एक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस है। तो ये हम लोग का क्या होगा, उसमें हम लोग रिस्क फैक्टर उसमें दिखने मिलेगा जिस पेशेंट्स में हम लोग का रेपिटेटिव आर्म मूवमेंट्स लाइक वेट लिफ्टर्स हो गया, नहीं तो जेवलिन थ्रो हो गया। इट कैन बी वेनस कंपोनेंट ऑफ द thoracic outlet obstruction due to compression of subclavian vein leading to axillary vein thrombosis। ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम लोग का जो इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का ये होता है कि ये वेनस कंपोनेंट है ऑफ thoracic आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ड्यू टू compression of subclavian vein, due to compression of subclavian vein leading to axillary vein thrombosis। तो ये इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो अपर एक्सट्रीमिटी डीवीटी है, इसमें ये होता है कि वेनस कंपोनेंट जो है डीवीटी आउटलेट का, इसमें ये होता है कि जो जो थोरेसिक आउटलेट में हम लोग का जो वेनस कंपोनेंट उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सब क्लेवियन जो कंप्रेशन है, इसके कारण ये होता है कि ऑक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को मालूम है कि वेन हम लोग को क्या करता है, तो अब यहाँ पे देखिए एक्सिलरी वेन आएगा, फिर हम लोगों का सबक्लेवियन वेन आएगा। तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जो ब्लड जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, कहाँ पे, थोरेसिक में, थोरेसिक आउटलेट में, थोरेसिक आउटलेट में हम लोगों का क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो जिसके कारण से यहाँ पे स्टेसिस आएगा, यहाँ पे ब्लड रुकेगा, तो इसके कारण से हम लोग का थ्रोम्बोसिस होने का पार्ट हो गया। तो ये प्राइमरी का हम लोगों ने बात करा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी देखेंगे। अब हम लोग प्राइमरी कॉज देख लिया, अब हम लोग सेकेंडरी कॉज देखेंगे। तो अब हम लोग सेकेंडरी कॉज देख लेते हैं कि सेकेंडरी कॉज क्या क्या होता है। ये होता है हम लोगों का इनड्वेलिंग कैथेटर की वजह से, कैंसर की वजह से। ठीक है। ये क्या होता है कि ड्यू टू इनड्वेलिंग कैथेटर की वजह से और कैंसर की वजह से। ठीक है। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसका क्लिनिकल फीचर्स होता है मेरा पेन और स्वेलिंग और इडिमा। ठीक है। ये मेरा इसमें पेन होगा, इसमें स्वेलिंग होगा और इडिमा होगा। राइट। और देखिए इसमें जो आईओसी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो हम लोग का क्या है, डुप्लेक्स स्कैन।
डुप्लेक्स स्कैन से हम लोग का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसको हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं? बिल्कुल ये हम लोग का हो गया, बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग डीवीटी का करते हैं, सेम टू सेम। ठीक है। ठीक है। और ये हम लोग का कॉज हो गया, हम लोग का कैंसर हो गया। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है किसका? अपर एक्सट्रीमिटी डीवीटी का। तो अब हम लोगों ने देखा है कि डुप्लेक्स स्कैन हो गया, पेन, ये डुप्लेक्स स्कैन हो गया। अब हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट इज सिमिलर टू डीवीटी। जैसे कि हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस में करते हैं वैसे ही होता है, और सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जा सकता है।